बिल्कुल डट के जवाब देना, कोनो डर वाली बात है या क्यों डरावा जात है। राजेश ठाकुर भैया नमस्कार। डरा वरा वाला सीन ना है नहीं है, ठीक है, या तो आर या तो पार, डरे वरे वाला सीन एकदम ना है ना। कुछ दिन पहले लगभग 5 तारीख को हमारे एसओ साहब द्वारा फोन आता है मेरे पास और कहा जाता है कि कहाँ आप दारू बांट रहे हैं, ये है वो है ऐसा। उनकी कम से कम 5 रिकॉर्डिंग उस दिन की है और मैं उसको पहले सुना दूं आपको, तब फिर ऊपर आते हैं हम। मैं आपको सुना रहा हूं, पहले रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप सभी। ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग झूठ है। एक इसमें कहा गया है, ये देखिए, इसमें कहा गया है थाना अध्यक्ष का गाली देने से इनकार, मिली क्लीन चिट, ना कोई जांच ना कोई कुछ ना कोई मतलब, ठीक है, क्लीन चिट। किसने किया ये जांच कोई पता नहीं, मेरी जानकारी में कोई जांच नहीं हुई है, ठीक है। और अगर जांच, एसओ साहब का कहना था कि मैं जो है नहीं हूं, और तमाम तरीके का उन्होंने मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्लीन चिट इनको मिल गई, ठीक है, क्लीन चिट मिल गई, मीडिया में दिए बयान, पुलिस को नहीं मिले सबूत, सब तमाम तरीके का जो भतीजी की शादी में ले जाने के लिए प्रदीप से की थी बात, ठीक है, ये सब देख लीजिए आप सभी लोग। अब मैं इनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, अगर गलत है तो इसकी फॉरेंसिक जांच हो, हाई कोर्ट से मैं जांच कराने के लिए अपील करूंगा, और जैसे भी हो, अगर जो भी गलत हो वो गलत हो वो, हम गलत हो हम, तो सजा देने का काम जरूर किया जाए, ठीक है। अब मैं सुनाता हूं रिकॉर्डिंग, और जो फोन आया है पूरे सबूत के साथ है, पूरी हिस्ट्री निकलवाई जाए, ठीक है, मैं चाहता हूं पूरी हिस्ट्री निकलवाई जाए और निकाल करके ये देखा जाए कि प्रदीप गलत है कि एसओ साहब गलत हैं, और ये करवाया किसने, ये करवाया किसने, ये भी जानना जरूरी है। 2021 के चुनाव में जब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, वो किसने करवाया, किसने मेरे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराया, किसने क्या किया, मैं सब बताऊंगा आप सभी को। आज आप सबके सामने सच्चाई रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पहले एसओ साहब रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आप गलती कर रहे हो, हम बता रहे हैं ना कि आप गलती कर रहे हो। ये कब का है, जब हमने रिकॉर्डिंग ऊपर भेज दिया था, ठीक है, समाजवादी पार्टी कार्यालय भेज, तब का है ये, देखिए सुनिए। अब आवाज, मैं फिर कहता हूं, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। ये जो हमें गलत बनाया गया कि ये गलत है, ये है वो है, इसका जांच होगा। सुनिए अब इनकी आवाज सर की। ठीक है, आप देखो हमारे आपके संबंध खराब हो, ठीक है। गलत करेगा क्या? हेलो, हाँ सर, कह रहा हूँ ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा गुस्से में आके बोल दिए आपको, तो वो कुछ उसमें कुछ कारण था, किसी को सुनाने के लिए बोल दिए थे हम। जी सर जी। अब क्या कह रहे हैं एसओ साहब, किसी को सुनाने के लिए बोल दिए थे ये सब, सुनिए अब। ठीक ना, तो आप इसको दूसरे को प्रचार करके दूसरे को मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग करके बांटिए मत। नहीं सर, आप जो कर रहे, मैं बता रहा हूँ, आप अभी किसी से बता रहे हो ना फोन करके इस बात को कि जरा वैसो साहब हमको ऐसा ऐसा कहें और ऐसी सी बात है, ये सब चीज मत करो आप। हम बता रहे हैं ना आपको, कुछ समझा रहे हैं आपको, उसमें आपकी भलाई है। एसओ साहब का कहना, तो मैं आपको समझा रहा हूं, उसी में आपकी भलाई है। अरे ज्यादा से ज्यादा भैया का हुए, मरवा देबो, ऐसे ज्यादा हमारे कुछ ना हुए, क्यों यहाँ धरती जिए नहीं आवे है। अब दोबारा सुने दूसरा रिकॉर्डिंग। कहाँ बहुत दारू वारू बांट रहे हो? कहाँ सर, हम दारू बांट रहे हैं सर। प्रदीप तुमको कितने चुप करा? अरे सर, मैं घर पे मैं ऑन कैमरा हूँ सर। साहब चुप मार के शांत हो जाओ। हाँ, ये तो जो गाली गलौज की वो रिकॉर्डिंग थी। अब ये सुनिए वाली। अरे अब ये वाली रिकॉर्डिंग सुनिए कि जब हमारे घर पे आए हमसे मारपीट किए। तीसरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, जब हमारे घर पे आए हमसे मारपीट के, उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब हमारे घर पे आए थे कि नहीं आए थे, सुन लीजिए। जिनको लग रहा है कि हाँ जो है प्रदीप गलत हैं, सुनिए। मर्दा नहीं तक छुपाई लावा। क्या हुआ सर? तुम्हारे घरे में खड़ा बाटी हमन के कहाँ आवा? घर पे तो है सर हम। चाहो पिएगा कुछ की मैंने कहाँ है सर, हम यहाँ तो नहीं है सर घर पे। मर्दा तुम्हारे घर बाटी कहाँ बाटे हैं? या घर तो हम सर। हाँ सर। हेलो
हेलो। हम तुम्हारे गाँव इन्होंने कहा मैं तुम्हारे गांव में हूं। ठीक है, सुन लीजिए। तो हम घर आप ना सर अपने, अरे हम तुम्हारे गाँव आले घर अब बाटी तो यही तो दुआरा तो हम साहब है। कहाँ कहे प्रदीप घरा कौन है कौन हाँ सर। एक मिनट तो ये उस दिन आए थे जब कहा कि आप मेरी रिकॉर्डिंग किसी को भेजिए नहीं और ऐसा काम मत किए। उसके बाद ये बोले कि मैं तुम्हारे गांव में आ गया, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। तो कुछ दूर पे खड़े थे स्विफ्ट कार से शादी वर्दी में। अब ये एक और सुन लीजिए। हाँ सर। यार तुमके हम अपने घरे ले जाए बात करता थी और तुहरे जब शिकायत दूसरे लोग कैली हैं तब एक मन हमारी शिकायत डायरेक्ट हो जाई। सर हम मैं ऑन कैमरा हूँ, पूरा कैमरा आपको दिखा दूं, घर पे हूँ। नहीं नहीं वो अरे यार हमें पता है आप घर पर हो, लेकिन हमें ये भी पता, सुन लीजिए, हमें ये भी पता है आप जाकर के विधायक जी से मिलकर आए हो रात में। रात में मैं हमको सारी चीजें सब पता। हम आप एक एक अब देखिए विधायक जी ने क्या किया। एक दिन पहले मुझे बुलाया, कहा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाना है, ठीक है, और तुम जल्दी आओ मेरे पास। विधायक ने कहा, रुदौली विधायक ने कहा कि जल्दी आइए आपके नाम मुकदमा लिखने वाला है, ठीक है। तो मैं भाग के गया। चूंकि 2021 में इन्हीं के द्वारा मुकदमा मेरे ऊपर रेप का भी लिखवाया गया था। इन्होंने मेरी चाची को गायब कर करके, चंद्र कुमार कोई हैं बाहबर मऊ के, अभी वो भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, उनके घर पर रखा था, ठीक है। मेरे ऊपर रेप का केस करवा करके उसके बाद जो है मेरा वोट लिया, ठीक है। और मैं इनके पीछे कुत्ते के तरीका टहलता रहा, ठीक है, कुत्ते के तरीके इनके पीछे टहलता रहा। इनको फोन करता रहा, फोन नहीं उठाते थे, ठीक है। और उसके बाद आप फिर सुन लीजिए, विधायक जी के पास गया, फिर सुन लीजिए। एक एक मिनट क्या कर रहे हो मुझे पता है। हम चूंकि आपके साथ मैंने ये कहा कि आपको हमारे साथ घर चलना मेरे, तो हर दूसरा आदमी हमारे ऊपर संकट कर रहा है, हम भी जो है इसी में वो कर रहे हैं। हमको गुस्सा आ गया पूरी तरह से साले को। कौन बता रहा सर, उसको सामने लाइए। अब चले हम उसको बताइए, लेकिन आप देखो एकदम अपना फोन, मतलब क्या कहें हम आपसे, एकदम थोड़ा सा कम बात करो लोगों से। किसी से मेरी कोई सर बातें नहीं हुई। हाँ थोड़ा कायदे से वो करके कहिए यार, हमको परेशान कर डाले हैं लोग कि आप ही का चेला है, आप ही का वो है, आप ही का खास है। मैं तो घर पे हूँ, ऑन कैमरा हूँ सर। कोई बात नहीं है, हमको लोग एकदम परेशान कर दिए हैं आपका नाम लेकर के कि आप ही का खास है, आप ही उससे बता। अब कौन परेशान किया? रुदौली विधायक परेशान किए, ठीक है। एक दिन पहले मुझे बुलाया, कहा दारू ली है जाओ घरे। मैंने कहा मैं सब काम नहीं करूंगा। उसके बाद खुद एसओ साहब को इन्होंने टॉर्चर किया, ऊपर से फोन करवाया, ठीक है। ऊपर से फोन कराने के बाद इनका जो मकसद था वो मेरा हाथ पैर तोड़वाने का था, ताकि मैं समाज में अच्छा काम न कर पाऊं। जो अम्मा की रसोई मेरी चल रही है लगातार गरीब मजदूर के लिए, वो न चल पाए। जो हेलमेट वितरण हो रहा है वो न चल पाए। सब्जी वितरण हो रहा है, तमाम जो है सेवाएं मेरी चल रही निःशुल्क। जनहित में मैं काम कर रहा हूं सालों से। तो ऐसे में कोई अगर आगे बढ़ता है तो इनको दिक्कत होती है। और आगे सुन लीजिए। अब बतियाते हैं, आप ही को अपने साथ ले जा रहे हैं और आपकी वो आदमी जो है गड़बड़ ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। चलिए आप, हाँ मतलब एक चीज जाने रहो यार, हम कोई चीज मतलब जब देखी थी गड़बड़ा तो तब हम चिल्लाई चीखी थे। एसओ साहब की पूरी रिकॉर्डिंग है, इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराएंगे हम लोग, ठीक है। ये जो हमको बदनाम करने का जो पूरा खेल चल रहा है कि हाँ ये बहुत गलत बाई, दोगला है, गद्दार है, ये है, सब पूरा तथ्य रखेंगे, ठीक है। ये सुनिए फिर एसओ साहब को। मैं सर घर पे हूँ, हाँ। लोग बता रहे हैं। चलो ठीक है, आप अपना कीजिएगा, हम आपसे अलग से बात करेंगे, तब फिर बताएंगे क्या क्या स्थिति रही है। कहीं कोई बात कुछ मत बोलिएगा। कार्टून का हाँ आप सुन लीजिए एक और रिकॉर्डिंग। सर आशीर्वाद राम सर। आशीर्वाद जी सर। कन्हैया या परसों फोन करी यार, तोरे कान के बतौले रहा कि जन अस्पताल में एडमिट हुआ है, और विपक्ष भी ठीक ना। ठीक है सर। सुनिए, विपक्ष कुछ कर नहीं पाएगा। जी सर जी। लेकिन आप कहीं गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपकी एक गतिविधि पर नजर है। जी सर जी। सर जी तो आपके आने वाले समय में मतलब आपको बहुत सोच विचार के कीजिएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसके पक्ष में क्या करो। हाँ जी सर जी। सर जी सर। हाँ लेकिन मतलब थोड़ा सा क्योंकि आप मित्र हमारे, तो सूझबूझ का कीजिएगा। कल चला जाएगी? हाँ कल चला जाएगा सर।
तो हम बताइए फिर वो। हाँ बताइए। हाँ तो ये चीज थी, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, पहले पूर्व में बात होती थी, संबंध थे, अच्छा है, लेकिन इनके द्वारा ही एक कृत्य कराया गया, माननीय विधायक रुदौली के द्वारा एक कृत्य कराया गया, ठीक है। अब आपको ये क्लीन चिट जो मिल गई है, सारी रिकॉर्डिंग मैंने सुना दिया है, कहीं कोई समझौता नहीं हुआ है, कहीं कोई बयान नहीं दिया गया है। अगर बयान दिया गया है तो उसका ऑडियो वीडियो कुछ होगा, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो लिखा है पूरा इसमें पढ़ लीजिए आप सभी, ये सरासर गलत है, ठीक है। मैंने कहीं भी कोई बयान नहीं दिया। अब मैं हाई कोर्ट में इसको दाखिल करूंगा कि इसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अब आ जाइए नीचे, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने किसका सपोर्ट किया चुनाव में, ठीक है, तो वो ये चीज देख लें पहले। कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का फोन आया, मुझे बुलाकर लखनऊ समाज सेवक लेकर सम्मान दिया, मेरे परिवार का उत्साहवर्धन किया, उत्साहवर्धन किया, देखिए उत्साहवर्धन किया, मेहनत किया, समाज में लोगों की मदद किया, हर समाज के लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया, संघर्ष ही आदमी को आगे बढ़ाता। ये जब अखिलेश जी से मिलके आया तब की फोटो है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये फिर कब की है, ये है जब वोट एक दिन पहले पड़ना था, वोट एक दिन पहले पड़ना था तब का है। देखिए फिर मैंने क्या लिखा, जब 4 तारीख को जब वोट एंड एक दिन पहले वोट पड़ना था तब का मेरा पोस्ट है। श्री अखिलेश यादव भैया, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। आपने मुझसे कुछ कहा है, उसको मैं पूरा करूंगा मिल्कीपुर में। वोट एंड सपोर्ट अखिलेश भैया का, जिन्होंने मुझे लखनऊ बुलाकर पूरे परिवार से सम्मान दिया। मैं जानता हूं सपा के कुछ बड़े नेता मेरे भविष्य खराब करने की प्लानिंग में, लेकिन अखिलेश भैया ने कहा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उनके रहते हुए, ठीक है। तो ये उस दिन की फोटो है, मैंने अखिलेश भैया के लिए वोट और सपोर्ट के लिए कहा था, ठीक है। तो जिस दिन मैंने ये पोस्ट डाला उस दिन रात में रुदौली विधायक ने मुझे फोन किया कि आप आकर के जल्दी से हमें मिलिए, मैं घटौली में हूं। उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और मैं जब वहां गया तो कहा कि ऐसा है, तुम घर से मत निकलना, तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, तुम निकलना नहीं बाहर घर से, ठीक है। तो मैं नहीं निकला, कहीं नहीं गया, यहां तक वोट डालने जा रहा था, घर पे खाना खा रहा था, तभी एसओ साहब का फोन आया, ठीक है, तभी एसओ साहब का फोन आया।